अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार स्टीम चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़े का है। अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये देखें, मैं आपको इसके चिकन को दिखा रही हूँ। लेमन डाला मैंने इसके ऊपर और इसकी बोटी आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट है। ये देखें और कितनी आसानी से ये हड्डी से भी अलग हो गई है। बहुत ही मज़े का चिकन की रेसिपी है और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये देखें कितना सॉफ्ट और यमी हमारा चिकन तैयार हुआ है। तो इसके लिए व्यूअर्स रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 5 बड़े पीस चिकन के ले लिए थे। 5 बड़े पीस हैं ये चिकन के, आप देख सकते हैं। ये तमाम लेग वाले पीस हैं मैंने। ये आप जिस तरह मैंने टक लगाए हुए हैं आपने भी इसी तरह टक लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से चिकन के अंदर तक चला जाएगा। इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के आप इस चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए इसको इसी पानी में छोड़ दें। इससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो अंदर तक इसके जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। आधा घंटा आप इसको इसी पानी में छोड़ दें, सिरके वाले नमक वाले पानी में। ये देखें अच्छे से आप इसको टर्न भी करते जाएं और आधा घंटा इसको छोड़ दें। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये मैंने मसाले लिए हैं जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून ली है और इसके अंदर मैंने जीरा डाला है 1 टेबल स्पून। जीरा डालने से हमारे चिकन में बहुत ही खुशबू प्यारी सी आएगी। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि चिकन फ्राई होने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि वो जीरा डालते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से व्यूअर्स डालिएगा। सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी सी और गरम मसाला भी 1 टीस्पून। और ये मैंने सोया सॉस डाल दिए हैं 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमने अपना जो मसाला तैयार करना है वो अपने चिकन के हिसाब से करना है। और ये सिरका भी मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये तमाम मसाले चले गए हैं व्यूअर्स और इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। दही से क्या होगा कि हमारा जो चिकन है बहुत ही जूसी बनेगा और अंदर से वो ड्राई नहीं होगा। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको तमाम चिकन की बोटियों को अच्छे से आपने इसको दोनों साइड से आप इस मसाले को लगा दें। अच्छे से इस मसाले को आपने बोटियों के अंदर कट लगाई हुई जगह पे भी अच्छे से अंदर तक मैरिनेट करना है। और इस चिकन को आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है कि चिकन जब आप फ्राई करते हैं या स्टीम देते हैं तो बहुत ही अंदर से ये जूसी और मज़े का लगता है। ये देखें 4-5 घंटे मैंने इस चिकन को स्टीम रेस्ट दिया, मैरिनेट करके रख दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस चिकन को स्टीम देनी है। ये देखें कढ़ाई में मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और ये अपने चिकन के जो मेरे पीस हैं इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और बिल्कुल स्लो आंच पे थोड़ा सा इसके अंदर वो जो इसका पानी नीचे बचा होगा वो इसके अंदर थोड़ा सा डाल के वो इसको आप हल्की आंच पे स्टीम दे दें। 5-10 मिनट एक साइड से और 5-10 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें टर्न करके आपने इस चिकन को स्टीम दे देना है। इससे ये होता है कि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो हमें इस तरह का डर नहीं होता कि हमारा चिकन अंदर से कच्चा ना रह जाए। स्टीम देने से ये फ़ायदा हो जाता है और चिकन जब फ्राई होता है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। ढक्कन दे के 5-10 मिनट एक साइड से, 10 मिनट हल्की आंच पे दूसरी साइड से मैंने स्टीम दे के अब इन चिकन की बोटियों को मैं निकाल रही हूँ। और इसको निकालने के बाद आपने इन बोटियों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करना व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हमने इसके ऊपर एक और कोटिंग लगानी है। वो कोटिंग लगाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें तमाम को मैंने स्टीम दे के ऐसे निकाल लेना है। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, उसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये डाल के आप अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि आपके चिकन के जो ऊपर वाली कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी।
ये देखें एक एक बोटी जो मेरी ठंडी हो गई है, इनको मैं ये खुश्क बेसन वाला मटेरियल लगा रही हूँ। इसको लगा के आपने बस इसको फ्राई कर लेना है। तमाम बोटियों को आप इस तरह दोनों साइड से अच्छे से बेसन की हल्की सी ये कवर करके आप इसको रखते जाएं सारी बोटियों को। और इसके बाद आपने इसको दरमियानी आंच पे पहले आपने ऑयल को फुल गरम करना है, उसके बाद आपने इसकी आंच दरमियानी करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक अपने चिकन को फ्राई कर लेना है। ये देखें ऑयल को अच्छे से आप गरम कर लें पहले, फिर ये दो दो या जिस तरह आपके कढ़ाई में जगह हो आप इस तरह करके तमाम बोटियों को इनके लेग के पीस को आप फ्राई कर लें। ये देखें एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप कलर चेंज कर लें। व्यूअर्स ये इतनी मज़े की रेसिपी है और आप जब ये बनाएंगे तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखें तमाम लेग के पीस को मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। क्रिस्पी करने के बाद मैं इनको निकाल रही हूँ। और ये देखें आपके सामने मैंने पेश किए हैं कितने प्यारे मज़े के लेग पीस, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। ये स्टीम चिकन ब्रोस्ट आपको मुझे यकीन है बहुत मज़े का लगने वाला है। ये देखें अगर आपके घर में दावतें हैं, कोई मेहमान आने वाले हैं, या वैसे इंसान का खुद भी बाज़ का दिल करता है कि हम कुछ अच्छा सा बनाएं घर में सबके लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। तो जी व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।